बाबू मोशाय जोरदार के आज मेरी इस नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज के वीडियो है टॉपिक है एजुकेशन। हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम क्या है और हमको क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स लाने चाहिए। एक्चुअली इम्प्रूवमेंट्स मतलब बहुत लाना चाहिए। करंट एजुकेशन सिस्टम में बताऊँ ना, इट्स अ मेस, यू डोंट लर्न अ लॉट। बच्चे जो है वो बहुत कम सीखते हैं अपनी लाइफ में और आज के दिन में मैं देख रहा हूँ इवन द जेन अल्फा, जो नए नए बच्चे जेन जी जेन अल्फा, जो लोग अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में, सेवन्थ स्टैंडर्ड में, इनका भी जो है सेम एजुकेशन सिस्टम में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है। अगर आप स्टेट बोर्ड से पास आउट हो रहे हो तो आपने कुछ भी नहीं सीखा है। आप अगर सीबीएसई या आईसीएसई से आ रहे हो तो आपके अंदर खाली ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15% इंप्रूवमेंट रहेगा। सो देर इज़ अ होल लॉट थिंग्स दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। चलिए शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट चीज़ से। फॉरेन के एजुकेशंस को अगर हम लोग कंपेयर करें, तो अगर वहाँ पे कोई बंदा 10th स्टैंडर्ड क्रॉस करता है ना, तो इंडिया में ना उसको पोस्ट डिग्री आप बोलोगे। यानी कि 12 प्लस 3, 12वीं तो हो गई और उसके 3 साल उसने डिग्री किया। उसके बाद जो आगे की डिग्री करेगा ना, उस लेवल पे वो 10th स्टैंडर्ड के आसपास पढ़ाई करता है फॉरेन में। इतना डिफरेंस है। प्लस सेकेंडली जो आज के दिन में चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में, फ्यूचर टाइम में, वो सिखाओ ना। ये क्यों सिखा रहे हो जो चीज़ आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं है। और ये आज के दिन में भी देख रहे हो आप। मैं खुद अपने एजुकेशन सिस्टम से बता रहा हूँ। मैंने 15 तक पढ़ाई की है, मैंने मास मीडिया किया। क्या उखाड़ा भाई, मैंने जो चीज़ें सीखी है ना, वो चीज़ें ना मैं आपको बताऊँ, मैं अगर लेट्स से यूरोप में या यूएस में रहता ना, तो मैं ये चीज़ें ना 8वीं या 9वीं में सीख लेता। एंड जब मैं डिग्री करके आता ना, तो मैं एक बैंकर होता इंडिया में। इतना ज़्यादा मेरा एजुकेशन हो गया होता, क्योंकि उतना सिखाते हैं वो लोग और उतना सही तरीके से। इंडिया में तो तरीका भी नहीं है और एजुकेशन सिस्टम ही बहुत पुअर है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले इम्प्रूवमेंट से। सबसे पहला इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से मुझे लगता है इस रिमूव द एंटायर मुगल हिस्ट्री। ये क्या है भाई कि भाई मुगल्स ने हम पे राज किया था, उन्होंने ये किया था, वो अपने आप को बहुत तुर्रम खान दिखाया है। मैंने हर इसमें देखा है, हिस्ट्री बुक्स में आपको बहुत गलत आपको मुगल हिस्ट्री सिखाया गया है। इट्स कंप्लीटली फेक, कंप्लीटली रॉन्ग। फ्रीडम फाइटिंग के बारे में तो आपको कंप्लीटली गलत दिखाया गया है कि भाई गांधी जी ने ही बहुत कुछ किया था, बाकी किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने ही बहुत कुछ किया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ कंप्लीटली फेक स्टोरी। आजकल आप देखो पॉडकास्ट में आपको बताया जाता है, कितने सारे पॉडकास्ट में आप देखोगे आपको रियलिटी दिखाई जा रही है कि भाई ये है रियलिटी। इनफैक्ट ये सब फैब्रिकेटेड न्यूज़ है। तो पहले तो मेरे ख्याल से उसको पूरी तरह से चेंज करना चाहिए। जो हिस्ट्री सिखाया जाता है आपको, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। पहले मुगल हिस्ट्री निकालो। हमारा जो इंडिया का रिच जो कल्चर है, जो रिच हिस्ट्री है, उसके बारे में इंडिया में समझाना चाहिए। लिटरेचर्स का भंडार था इंडिया में, लिटरेचर्स का भंडार, जिसको पूरी तरह से जला दिया गया था। उसके बारे में थोड़ा आप सिखाइए। आप पुराने रिच हिस्ट्रीज को सिखाइए। हमारे जितने भी बड़े बड़े हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने सारे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लोग थे हमारे हिस्ट्री के, उनके बारे में थोड़ा आप नॉलेज दीजिए। ये आप दीजिए ना। मतलब आप ये क्यों नहीं सिखाते कि सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन क्या है। ये क्यों नहीं सिखाते कि छत्रपति शिवाजी ने कैसे हमारे देश में एक रैपिड इंप्रूवमेंट लाया था, साउथ के मंदिर कैसे बच गए, इसके बारे में क्यों नहीं सिखाते। ये क्यों नहीं सिखाते कि भाई इंडिया एज अ कंट्री पहले एक कंट्री नहीं था, एक यूनिवर्स था इंडिया अपने आप में। पूरी दुनिया जो है वो आज इंडिया के वजह से इम्प्रोवाइज हुई है। इसके बारे में क्यों नहीं सिखाते। वाई आवर इंडियन हिस्ट्री विच इज सच अ प्राउड हिस्ट्री इज नॉट बीन टॉट इन द एजुकेशन, इन एजुकेशन सिस्टम, एंड दैट टू इन अ प्रॉपर वे। तो ये मैं चाहता हूँ कि यार ये सबसे बड़ा चेंज आए हमारे देश में। दूसरा चेंज आए भाई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन टीचर्स। सिखाने को तो आता नहीं है बट खुद भी सीखे हुए नहीं है। बिल्कुल भी उनको कुछ नहीं मालूम है। ना अपने सब्जेक्ट को ठीक से समझते हैं, ना कुछ ना कुछ। एंड आप देखो, आप यूपी बिहार के हम टीचर्स के हम लोग देखते हैं कि उनको खुद को कुछ पता नहीं होता। बट इन जनरल भी आप देखोगे उनको कोई नॉलेज नहीं होता, बेसिक टीचर्स को भी कोई नॉलेज नहीं होता। अरे खुद ही नहीं सीखे तो वो क्या है। पहले उनकी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। उनको लेटेस्ट चीज़ें सिखाओ, उनको समझाओ। क्यों ज़रूरी है कि भाई हमेशा हम लोग एक क्लासेस क्यों लगाते हैं। आप स्कूल जा रहे हो वहीं पे आपको सीखना चाहिए। आपको क्लासेस लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। आप वो भी वो एजुकेशन के लिए जो आप मतलब ऐसे ही सीख सकते हो, यू नो। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा जो चीज़ मुझे लगता है जो हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ एन एडिशनल, ये तो मैं कहूँगा ना आपको जूनियर केजी से बच्चों को सिखाना चाहिए। दैट इज़ क्लेanलीनेस। एक आधा से लेके 1 घंटे का ना क्लास होना चाहिए। ये फिक्स एक क्लास होना चाहिए। जैसे पीटी पीरियड होता था ना, वैसे क्लीनिंग पीरियड होना चाहिए हर स्कूल में, हर क्लास में आधे घंटे के लिए एटलीस्ट। यू नो कि आपको सिखाया जाएगा कि अपना पूरा क्लासरूम आप साफ़ कीजिए, अपना बैग आप डीक्लटर कीजिए, साफ़ कीजिए, अपने शूज़ पॉलिश कीजिए, कचरे का चीज़ कचरे में डालिए।
ड्राई कचरे को इसमें डालिए, वेट कचरे को वेट में डालिए, खाना खाते उसका कचरा अलग डालना चाहिए, बैटरीज को अलग डालना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज देना चाहिए। बेसिक एक क्लीनिंग का कल्चर आप शुरू कीजिए। ये बच्चे अगर जूनियर केजी फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखेंगे, तो बाय द टाइम वो 10th स्टैंडर्ड में आएंगे, उनके अंदर वो एक हैबिट डेवलप हो जाएगा। वो कॉलेज में जाएंगे, वो अभी भी उस हैबिट में रहेंगे। कॉलेज में भी एक आधे घंटे का क्लीनिंग पीरियड होना चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी लाइक कि भाई एक टाइम पास पीरियड है, इसको फ्री पीरियड की तरह मत आप दिखाइए। इसको फुल कंसंट्रेशन से सिखाना चाहिए क्लीनिंग पीरियड। जापान में आप देखिए क्लीनिंग पीरियड होता है, वहाँ पे आप देखेंगे ना 50-50 ईयर्स के लोग रास्ते पे झाड़ू मार देते हैं अगर उनको कचरा दिखता है तो। एंड पीपल लिटरली थैंक देम कि वो ऐसा कर रहे हैं। ये एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चौथा जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ी इम्प्रूवमेंट है, इज टीच व्हाट इज हैपनिंग टुडे, नॉट व्हाट वाज हैपनिंग अर्लियर। भाई आज की चीज़ें आप फ्यूचरिस्टिक सिखाओ ना। आप ये सिखाओ कि भाई एआई का क्या यूज़ है। आप ये सिखाओ कि भाई एक्सेल कैसे बनाते हैं, ये बचपन से आप सिखाओ। फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड से आप उसको कंप्यूटर नॉलेज आप अच्छा बनाओ। पीपीटी बनाना सिखाओ, एक्सेल शीट्स बनाना सिखाओ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। आप ये सिखाइए कि भाई मोनोपोली गेम कैसे खेलते हैं, बिजनेस कैसे होता है। बिजनेस के बारे में आप सिखाइए। या आप स्कूल से शुरू कीजिए, आप भले हायर स्कूल में कीजिए, 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से सिखाइए, बट आप वहाँ से सिखाइए तो सही। कॉलेज में बस साइंस कॉमर्स आर्ट्स इसके बारे में ही लोगों को पता है, इंजीनियरिंग है, ये है, वो है। भाई ये पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए। बच्चा जब भी 5th स्टैंडर्ड क्रॉस करता है तो उसके किधर उसकी माइंडसेट है। क्या वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, या वो किसी अरिथमेटिक्स में अच्छा है, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा है। उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और ये ना एक आइडेंटिफिकेशन का ना एक हर साल में ना एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि प्रॉपर रेपुटेड हो। जैसे उसके बारे में हमको थोड़ा पता चले कि भाई वो किस चीज़ में आगे बढ़ सकता है, क्या चीज़ें उसके अंदर कंसंट्रेशन है। यू नो स्पोर्ट्स को सिर्फ एक स्पोर्ट्स पीरियड की तरह नहीं, बट एक प्रॉपर, अगर आपको इंडिया से चाहिए कि और ओलंपिक्स में निकले लोग, इतना 140 करोड़ का कंट्री है और हमारे पास 100 ढंग के ओलंपियंस नहीं है। क्यों नहीं है? लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, लैक ऑफ फेडरल सपोर्ट, एंड लैक ऑफ एवरीथिंग। नॉलेज भी नहीं है, वो सब कुछ खुद ही कर रहा है और उसके बाद में जाके कहीं ना कहीं से जाके मेडल ले आ रहा है। यू नो इंस्टेड ऑफ उसको बड़े बड़े एड्स दे रहे हो आप ऐसे, और आप 100 ओलंपियंस को आपको खड़ा करना चाहिए। बड़े बड़े स्टेडियम्स खोलो। थोड़ा खोलोगे तो कुछ समझेंगे ना। अगर इंडिया में हम सबको फ्लैट खाली ग्राउंड फ्लोर में घर दे देना, तो भी इंडिया का आप 10% एरिया भी कवर नहीं करोगे। तो बहुत सारा लैंड है इंडिया में भाई, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे फुटबॉल के स्टेडियम्स खोलिए, क्रिकेट के स्टेडियम ही खोलते बैठे हो, फुटबॉल के खोलिए, हॉकी का खोलिए। हमारा नेशनल स्पोर्ट्स आज लोग भूल गए हैं, उसको खोलिए। कबड्डी खोलिए। आप फिर जैवलिन थ्रो का, फिर क्या बोलते हैं, जो भी है, मतलब वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई ओलंपिक्स में हम लोग जहाँ पे स्टैंड करते हैं वहाँ पे आपको हमको स्टेडियम्स खोलना चाहिए। हर चीज़ में बस पैसा बनाना है, करप्शन करना है, कैसे होगा? इससे स्कूल इंप्रूव नहीं हो रहा है, लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं हो रहा है, बच्चे इंप्रूव नहीं हो रहे। क्या चाहते हैं आप? आज चाइना में आप जाके देखेंगे, सेम पॉपुलेशन है उनकी, हमसे ज़्यादा एजुकेटेड है वो लोग, हमसे ज़्यादा स्किल्ड है वो लोग। यू नो पर कैपिटा इनकम वहाँ पे बहुत हाई है। इंडिया तो छोड़ दो, बाकी बहुत बड़े बड़े कंट्रीज में जहाँ पे अच्छे पर कैपिटा इनकम होते हैं उनसे भी हाई है उनकी। इतनी अच्छी इनकम है आफ्टर बीइंग द सेम पॉपुलेशन दैट वी आर। तो क्या डिफिकल्टी है जो हमारे कंट्री में जो हमको नहीं हो रही है? एजुकेशन हैज़ टू इम्प्रूव। कौन सा माँ बाप नहीं चाहता कि अपना बच्चा अच्छा एजुकेट करे? एजुकेशन को मेरे ख्याल से इंडिया में फ्री कर देना चाहिए 10th स्टैंडर्ड तक। 10th भी नहीं, मैं तो बोलता 12th तक फ्री कर दो एजुकेशन। लेट एवरीबडी अंडरस्टैंड, लेट एवरीबडी एजुकेट इन द परफेक्ट वे। पब्लिक स्कूल्स को इम्प्रोवाइज करना चाहिए। जितना पब्लिक स्कूल इम्प्रोवाइज होगा, उतना तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बेटर होगा। क्यों हमारे बास्केटबॉल टीम नहीं है? क्यों हमारा सॉकर टीम नहीं है? क्यों हमारा फुटबॉल टीम नहीं है? ये सब एक बड़े बड़े स्पोर्ट्स है। जितना हम बीसीसीआई आईसीसीआई में क्रिकेट में जो करोड़ों में देखते हैं कि भाई 20 करोड़ 30 करोड़ 2000 करोड़ 50,000 करोड़ इतना ये लोग कमाते हैं, बिलियंस में कमाते हैं ये लोग, ठीक है। फुटबॉल में भी हमारा नाम बन सकता है। कितने सारे बाइचिंग भूटिया, फिर वो अभी सुनील छेत्री, ठीक है। इन सारे लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, बट अनफॉर्चुनेटली इनको फुटबॉल में वो नहीं मिला रिस्पेक्ट। वो लोग वो कर सकते थे। बहुत मुझे बुरा लगता है। मैं बीइंग अ बंगाली फुटबॉल का बहुत बड़ा एंथुसियास्ट हूँ। आई डोंट सी माई कंट्री इज प्लेइंग फुटबॉल। माई ओन ब्रदर इज डूइंग फुटबॉल में, कितना आगे निकला है, बट क्लब में जाना पड़ रहा है, खर्चा करना पड़ रहा है। वाई इट्स नॉट अ कल्चर इन इंडिया? सेकेंडली स्नीकर कल्चर डेवलप होना चाहिए हमारे कंट्री में।
कितने जगह है जहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। हम लोग वर्ल्ड में करोड़ों में पैसा लेके आ सकते हैं, करोड़ों में, वी आर टेलिंग यू बिलियंस एंड बिलियंस हम कमा सकते हैं अगर हम लोग एक चीज़ को कॉन्सेंट्रेटली कर ले। 140 करोड़ की आबादी है, अगर आप 5-5 लाख लोगों को खाली एक जगह फोकस कराओगे तो देखिए आप कहाँ पे इम्प्रूवमेंट निकलेगा, एक अलग स्केल में इंडियंस एंड इंडियन के लोग निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, यू नो। 12 स्टैंडर्ड, 13 स्टैंडर्ड, इनमें ना डिग्रीज में बहुत चेंज आना चाहिए, यू नो। मैं तो बोलता हूँ ना, ये जो जनरल कैटेगरी और जो उसके बाद में अलग कैटेगरीज होती है, ये कैटेगरीज आप बंद कर दो। वाई यू वांट एन कैटेगरी? फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से उसको क्यों आप देख रहे हो? आप एक एजुकेशन सिस्टम में देखो ना, आप मेरिट पे देखो कि वो कितना कर सकता है। 90% का कट ऑफ दे दिया तो वो अपनी लाइफ नहीं जी सकता। अरे भाई, हो सकता है कि उसके अंदर उस चीज़ में नहीं था, किसी और चीज़ में वो बेटर था, बट वो सोचेगा ही नहीं क्योंकि आपने उसका कट ऑफ ही वैसे लगा दिया है। तो ये बहुत बुरी चीज़ है हमारे कंट्री में। कॉम्पिटिटिव हमको सिखाते हैं लेकिन स्किल्ड नहीं सिखाते, यू नो। हाउ यू कैन बिकम बेटर ये नहीं सिखाते, हाउ यू कैन बिकम अ बेटर एम्प्लॉय ये सिखाते। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, यू नो। बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में कोई नॉलेज हमारे कंट्री में दिया नहीं जाता, स्कूल से नहीं दिया जाता, कॉलेजेस में नहीं दिया जाता, एमबीएस में तक नहीं दिया जाता। ये आप कहाँ सीखते हो? जब आप बाहर जाके एमबीए करके आते हो या किसी कंपनी में काम करते हो तब समझते हो। तो ये क्यों है भाई? ये सारी चीज़ें हमको जो यहीं पे सिखानी चाहिए, यहीं पे हमको समझानी चाहिए, वो हमसे नहीं हो रहा है, यू नो। इन चीज़ों पे हमको डेवलपमेंट लाना चाहिए। मैं आपको आइडियाज़ भी दे सकता हूँ कि कैसे हम डेवलप करेंगे अगले वीडियो में।